तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इन्हें पाकिस्तान की मरकज़ी सियासी धारे में शामिल होने में शायद कोई दिलचस्पी नहीं है। एक तवील अरसे के बाद अब जब तहरीक इंसाफ को ये मौका मैसर आ रहा था नए सूबों के क़याम के हवाले से तजावीज़ सामने आने के बाद, जहाँ मरकज़ में मौजूद दो हुकूमती जमातों की जानिब से इस आइडिया के हवाले से तज़ब्ज़ुब का इजहार किया जा रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ जगह निकलने की उम्मीद नज़र आ रही थी, एक बार फिर इन लोगों ने वही कारनामा कर दिया जो ये 9 मई को कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने, एक दहशतगर्द ने GHQ पर हमले की कोशिश की रावलपिंडी में, और इस कोशिश के दौरान एक जवान को ज़ख्मी करने के बाद वो ख़ुद भी जहन्नुम वासिल हो गया। स्नाइपर शॉट उसे किया गया और वो फौरी तौर पर जहन्नुम वासिल हो गया। अब यकीनी तौर पर यह कहा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस हवाले से इस वाक़े में शामिल नहीं है, और यकीनन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, बैरिस्टर गौर चेयरमैन साहब ने नहीं कहा, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल ने नहीं कहा उस शख्स को कि वो जाकर GHQ पर हमला करें, मगर ये जहनीत किसने बनाई? तशद्दुद, मार धाड़, हमला कर देना, गिरा दो, जला दो, ये जहनीत बनाने वाले आप लोग हैं। ये क़यादत है जिसने इन लोगों का हाथ बाजू नहीं पकड़ा, जिसने इन लोगों को मना नहीं किया, जिसने सियासी आदाब व अखलाक नहीं सिखाए। आप लोग ज़िम्मेदार हैं कि ये एक सियासी कारकुन आप लोगों की बातों से, आप लोगों के ड्रामों से इस कदर मुश्तिल हो गया कि वो एक पिस्तौल लेकर पाकिस्तान की पूरी फ़ौज का मुकाबला करने चल पड़ा। वो मासूम अपने इस कदर माऊफुल अकल हो चुका था कि उसे कोई अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो करने क्या जा रहा है। अगर वो पसंद नहीं करता फील्ड मार्शल साहब को, तो अपनी तरफ से इस ज़ौक़ का शिकार होकर चढ़ दौड़ा कि वो फील्ड मार्शल तक पहुंच जाएगा। फील्ड मार्शल तक पहुंचना कोई इतना आसान काम है? बतौर एक जमात ज़हनियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि चढ़ाई करने से शायद कुछ मिल जाएगा। 2013 में भी चढ़ाई की इमरान नियाज़ी ने, कई दिन तक वो बैठा रहा या बिठाया रखा गया उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद उसने दोबारा कोशिश की 2022 में। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उस वक्त अभी आर्मी से मुंतखब नहीं हुए थे। इनके इंतखाब को रुकवाने के लिए एक लॉन्ग मार्च किया और उसमें तमाम जो ब्लू एरिया में मौजूद तमाम दरख्त थे उनको जला दिया। इसी तरह 9 मई पर चढ़ाई करने की कोशिश की। ये रियासत पर चढ़ाई करके अपने मफादात, अपने सियासी फ़वाइद हासिल करने का जो तरीक़ाकार है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बताया है। इसमें कारकुनान कसूरवार नहीं है। मेरे बस में हो तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कारकुन पर मुकदमा ना बनाया जाए, क़यादत पर मुकदमा बनाया जाए जिन लोगों ने इनकी ये तरबियत की है। इसी तरह एक और साहब हैं जो अपने डॉलर कमाने के लिए कुछ भी बकवास करते रहते हैं, वो भी इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करम फरमाए। अपने आप को साफ़ी कहते हैं मगर वो हैं नहीं, ना वो पहले थे ना अब है। वो कभी वज़ीर आज़म हाउस के बाथ टब में लेट जाते थे जाके और ये बयान करने की कोशिश करते थे कि वज़ीर आज़म जो है वो किस कदर पुरतायुश ज़िंदगी गुजारता है। अब जब से इमरान नियाज़ी की हुकूमत गई है, वो भगोड़ा होके बैरून मुल्क मुकीम है और इमरान खान की लाश पर डॉलर कमाने की कोशिश में मसरूफ़ है और कमा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स यानी इन जैसे लोगों को सुनने वाले वो सुमन बुकमन हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कह रहा है, उन्हें बस ये पता होता है कि ये हमारे मुर्शद, ये हमारे रहनुमा, ये हमारे नौजुबिल्ला पीरो मुर्शद जो हैं उसका भक्त है। ये भी तो हम भी क्योंकि भक्त हैं तो लिहाजा एक भक्त को दूसरे भक्त को सुनना चाहिए। ये बोल रहा है कि अडयाला जेल में मुकीम इमरान अहमद खान नियाज़ी मर चुका है। वजाद एस खान ने अपने ताज़ा व्लॉग में कहा कि इमरान नियाज़ी मर चुका है और ये खबर इसे GHQ से चंद इंतहाई अहम अफसरान ने दी। जब अपना माल बेचने के लिए इस कदर गिर जाए कोई, उसे क्या कहा जा सकता है? ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं, मगर मजम्मत नहीं करनी चाहिए। मजम्मत अगर आपको करनी है तो उस जेल में बैठे हुए शख्स की करें, इन लोगों की करें जो उसके साथ थे, जो उसके आवारी थे, जिन लोगों ने ये तमाम डोपामिन बेच कर आप लोगों के दिमागों के अंदर फीड कर करके इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इन लोगों का बेड़ा गर्क किया जो आज आपके फॉलोअर्स हैं, जो इस एक शख्स के ख़िलाफ़ कुछ सुनने को तैयार नहीं, चाहे वो सियासी तौर पर हो, इखलाकी तौर पर हो, मजहबी तौर पर हो। हर तरीके से
آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور آپ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ ڈوپامین کی جو ڈوز ہے یہ 2011 میں جو دینا شروع کی گئی، اب بھی آپ اسی کے عادی ہیں، آپ اس سے نکل نہیں سکتے۔ چاہے آپ کو کہا جائے کہ آپ اس ملک کی فوج پر حملہ کر دیں، آپ کر گزرے ہیں۔ آپ کو کہا جائے آپ GSQ پر حملہ کر دیں، آپ کر گزریں گے۔ آپ کو کہا جائے مسجد نبوی میں ہلڑ مچائیں، وزراء پر حملہ کریں، تو آپ اس مقام کی اہمیت، تعظیم کو بھول جائیں گے اور کر گزریں۔ آپ کو کہا جائے کہ پاکستان محافظ حرمین شریفین بن گیا ہے، مگر کیونکہ عمران نیازی وزیر اعظم نہیں ہے اور یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف نے یہ پورا معاہدہ کیا ہے، لہٰذا یہ اچھا نہیں ہے، تو آپ کہیں گے نہیں یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ یہ ڈوپامین کی ڈوز لے کر اس ملک کو آج اس صورتحال میں ڈال دیا گیا ہے کہ ایک شخص صرف اپنے قائد اور مرشد، ایک سیاسی شخصیت کی محبت میں تقریباً خودکشی کرنے کے لیے GSQ پر حملہ آور ہوتا ہے، وہاں پر کھڑے مسلح افواج پر حملہ کرتا ہے اور پھر خود بھی ان کا نشانہ بن کے جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی واپسی کا طریقہ کار کیا ہے؟ تحریک انصاف کو یہ طے کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کو یہ طے نہیں کرنا چاہیے کہ عمران نیازی واپس کیسے آئے گا، وہ تو اپنی سزا پوری کر کے ہی آئے گا۔ انہیں طے یہ کرنا چاہیے کہ جس عوام کو وہ بیوقوف بنا چکے ہیں، جس عوام کو وہ ڈوپامین کا عادی کر چکے ہیں، انہیں کس طریقے سے نارمل کرنا ہے، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو، حالیہ قیادت کو سامنے آنا ہوگا اور بڑے پیمانے پر اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔